नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से काफ़ी प्रभावित थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कोंडदेव थे। याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था और शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कोंडदेव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का पद सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था और अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता था। सुमंत ये विदेशी मामलों की देखरेख करता था, अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। संत तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1657 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया था। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वह 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। छापामार गोरिल्ला रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफी प्रयोग किया था। मराठा सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथ, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी और सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। याद रखिएगा, सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था और अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। चौथ, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। 53 वर्ष की उम्र में 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। संभाजी के बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था।
राजाराम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारे गए। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू ने ताराबाई के साथ 1707 में खेड़ा का युद्ध लड़ा, जिसमें साहू विजयी हुआ था। इसके बाद 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। याद रखिएगा, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इनकी मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई थी। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव नारायण प्रथम पेशवा बना। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। परिणाम स्वरूप देवगांव की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा की वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? तो याद रखिएगा, मराठा सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो इसका जवाब है शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो याद रखिएगा, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो इसका जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन राइट है। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? याद रखिएगा, शिवाजी गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए दोस्तों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चौथ क्या था? देखिए दोस्तों, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, बालाजी विश्वनाथ। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो
तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? इसका जवाब है पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? इसका जवाब है अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? देखिए दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा था? देखिए दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए अफजल खां को भेजा था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? याद रखिएगा शिवाजी जीजाबाई से प्रभावित थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? याद रखिएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्ट प्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो वह दोस्तों सुमंत था। सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुमंत का जो पद था वह विदेशी मामलों की देखरेख करता था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? देखिए दोस्तों, सरंजामी प्रथा ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका जवाब है ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है 1818। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए दोस्तों, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।